में कितना इस्तेमाल होगा, इस तरह कितना इस्तेमाल होगा बिजनेस में 80%, 20%। मतलब फिर जब एसिड कोई पार्टली यूज वाला हो और उसके जब हम WDV कैलकुलेट करते हैं तो पूरी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ऐसे ना जब पार्टली एसिड हो उसकी WDV के लिए पूरी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन हर साल डेप्रिसिएशन रिडक्शन कितनी माइनस करते हैं, जितनी उसकी बनती है, जितनी उसकी बनती है। ये बात याद आ गई आप लोगों को? ओके, कब खरीदा? 15 जून 2023। कितनी कॉस्ट थी? बिजनेस और पर्सनल के वैल्यू रुपीस वाला टाइम नहीं है, आया गलत भी तो है। अमाउंट बिजनेस पर्सन यहाँ इसमें क्या लिखूं, ये क्या है इसकी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है 1 मिलियन। अब साल का खत्म होगा 2023 वाला, क्यों 24 2023 में खरीदा है ना, चाहे 50 स्मॉल के फुल ईयर डेप्रिसिएशन 9 इयर्स है तो 9 किसके साथ टैक्स वालों के साथ, टैक्स में ज्यादा मैनेज पर तो रेट क्या रहेगा, लेकिन यहां पे लिखा डेप्रिसिएशन। अब कैसे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 1 मिलियन का कोई मन फ्रैक्शन नहीं, अमाउंट बोले सॉरी 150,000 माइनस होगा। एक चीज और याद रखिएगा, जब हम इसे माइनस करें तो 30 जून 2023 की WDV कितनी है 8 लाख 150,000 का 80% बिजनेस पे लेके जाए 120,000 और पर्सनल का। अब सुनिए बात को, अगर पार्टली वाला है, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल है तो WDV कैलकुलेट करते वक्त पूरी डेप्रिसिएशन माइनस होगी, लेकिन 2023 की जब रिडक्शंस कर रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन रिडक्शन कितनी माइनस होगी 120, इतना बदल। अब अगला साल का कितना होगा 30 जून 2024। अब 30 जून 2024 को भी डेप्रिसिएट करना है और 30 जून 2024 की क्या निकालनी है WDV। अब कितने का डेप्रिसिएट करूं 8,50,000 into 15 बताइए भारत 127,500 WDV में कितनी आ गई 722,525 जुबान में मसला है मेरे काम का 722 तो क्या होगी 722,500। अच्छा मुझे बताएं ये किस दिन की WDV है 30 जून 2024 की, यानी कह सकता हूँ टैक्स ईयर 2025 की ओपनिंग WDV है। अब वो 3 महीने 30 दिन की WDV है, वो भी 25 की ओपनिंग WDV है, तो हो गया समझ आया क्लियर बात। एक चीज है अब क्वेश्चन है इसको 102,000 ऐसे और यहाँ पे 25,500। हाँ मसला क्लियर हो गया। अब बताएं ओपनिंग टोटल ओपनिंग WDV कितनी है 3 मिलियन। हमारे डिस्पोजल वाले की WDV कितनी है 722,500। अगला देखिए प्लीज इधर देखें 3 मिलियन में से ओपनिंग वाले में से
डिस्पोजल वाले की माइनस कर दो कितना 500। अच्छा साथ में बताइए कहां से आया वर्किंग 2 पॉइंट ये लाना वरना मार्क्स में मिलेगा। अगर आप इस तरह रिलेट नहीं किया ना एफआईआर 1 में भी बात अप्लाई है, सीएम में भी है, टेक्स्ट में भी है, अगर लिंक नहीं किया वही को आपको इंतजार हो रिलेट करना जरूरी है। अच्छा देखिए मल्टीप्लाई कितने परसेंट इफेक्ट करता है बस 80% भी तो करना था बच्चों, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करने पर जितना यूज हो रहा है उतना ही माइनस करना है, मल्टीप्लाई में 80% उतना ही अमाउंट है। 2733 तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस डिडक्शन कितनी है एक बार बताओ तो क्या करेंगे? चलिए मैं फिर से कर देता हूं इसको ऐड करें जिस पर टिक टिक लगा हुआ ऐड करें। क्या ये सारी डेप्रिसिएशन और इतने डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस ही है ना और तो कुछ नहीं है तो पूरे इस साल में 2025 में कितनी डिडक्शन होगी 1613 क्या करेंगे माइनस करेंगे क्या टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन तक बेहतर होगा देखिए टैक्स डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस बेहतर है इसलिए काम चल जाएगा कितनी डिडक्शन होगी तो बजाय इसके कि सबकी अलग-अलग माइनस करें एक वर्किंग करके भी एक साथ माइनस किया जा सकता है सर आज हमने किया इस एक अमाउंट के लिए वर्किंग की गई सर मजे की ना तो सर मैं जो वो बताया था ना हिंदू में होता है वो उनका जो रोजा होता है मौन व्रत क्या होता है इसमें बोलना नहीं होता मेरे ख्याल से अगर फ्रंट में वाले मौन व्रत होते हैं ऐसे नहीं नोट करना नहीं है समझना समझ लें कि बाद में खुद से लिखिए बाद में उसके लिए नोट करें तो चलिए एक चीज और बताओ क्या नाम है तुम्हारा क्वेश्चन एक चीज रह गई चलो और कोई नहीं बोलेगा सिर्फ कुछ बोलेगा हाँ इसी जो वर्किंग 2 और वर्किंग 2.1 की ना इसी से एक पॉइंट और रिलेट कर रहा है तो बताओ क्या क्रॉस बोले थे लॉस टैक्स है लॉस वैसे लॉस बोल दिए हाँ गेन लॉस और डिस्पोजल गेन लॉस और डिस्पोजल कैलकुलेट करना है शुरू हो जाए वर्किंग नंबर 2.2 वर्किंग नंबर 2.2 का नाम है टैक्स गेन लॉस और डिस्पोजल मोटर व्हीकल कंसीडरेशन लेस टैक्स वालों की डब्ल्यूडी की शुरू हो जाए मुझे पता है कितना गेन आ रहा है कितना लॉस है पता नहीं कितना गलत एक चीज याद रखना चलो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या कंसीडरेशन लेस टैक्स वालों की कितने का बेचा 7 लाख
50,000। अब टैक्स वाले की WDV कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आई है 7,500, ठीक है रुकिए, WDV कितनी है 7,500। क्या ये 7,500 में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस हुई है माइनस। हमने क्या कहा था कि अगर पार्टली वाला एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो जो WDV निकाली है उसमें आपने क्या कर देना है, WDV से वो वाली डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है जो डिसअलाउड थी। इसीलिए मैंने वर्किंग यूज किया, तो यहां मैं लिखूंगा ऐड टैक्स ईयर 2023 वाली डेप्रिसिएशन और ऐड बैक कर दूंगा टैक्स ईयर 2024 वाली जो डिसअलाउड थी। कौन सी डिसअलाउड थी 30,000 एंड 25,500। स्लाइड पर चलिए। अब बताएं कितना बन रहा है 78,000। अब गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है कितना आ रहा है लॉस ऑन डिस्पोजल 28%। यहां तक किसने कर लिया क्या करेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड करें माइनस करें टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल लेस करें। जी इसको रेफरेंस कर वर्किंग नोट्स किए 2 पॉइंट एक रेफरेंस रह गया एग्जामिनर को बताएं ये कहां से आया। ये वाला पेपर में ऐसे नहीं करना कि आपको समझाने के लिए मोबाइल लाइन में जी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप पढ़ें अगला पॉइंट हमने सैलरी पेड कैश वाला पढ़ लिया था ना, तो सैलरी पेड कैश को ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होता है चाइना वाला को दो अलाउ हो सकता है एक अलाउ नहीं है। चाइना वाला 700,000 दिस अलाउ है तो उसे क्या करें ऐड बैक कर दें साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस पेड आउटसाइड पाकिस्तान। यहां देखिए इसे ऐड बैक कर दे 7 लेकिन उसने कहा था दिस अलाउड से एग्जम्पशंस को शो करा है तो यहां पे शो करा तो माइनस ठीक हुआ था। क्या क्या ठीक माइनस हुआ सैलरी टू साइंटिस्ट और मटेरियल कॉस्ट। दोनों के डैश और साथ में लिखूंगा अलाउड यानी हमें इसमें कोई एतराज ये अकाउंटिंग मॉडल से मैंने समझा होगा और तो कुछ अमाउंट नहीं इसमें चलिए जी। आप पढ़े नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ ऊंचा पढ़िएगा सही से हाँ देखिए उसने ये एडमिन एंड सेलिंग में माइनस किया होगा 650,000 ना क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर के माइनस होना चाहिए था क्या करेंगे ऐड बैक कर देंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स
गलत माइनस किया उन्होंने अकाउंटिंग वालों ने। देखिए एडमिन एक्सपेंस का मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्होंने कैपिटल सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ये खर्चा कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अलग जगह माइनस किया उन्होंने। तो इस स्थिति में हम क्या कर देंगे? अच्छा मैं साथ में शो भी कर देता हूं कि ये खर्चा कौन सा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इन्होंने रेवेन्यू क्रिएट करके माइनस किया। अब फिर जी आपके साथ नेक्स्ट टाइम पढ़ें। आप पढ़ें क्लाउडी जल्दी से आराम से। Purchase of goods 125,000 or 75 of बकरे खरीदे थे। पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस के खर्चों में से पर्सनल खर्चा माइनस किया होता है, क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। परचेज ऑफ बकरे कितने? आप पेपर में किसका लेकर आएंगे? बकरे। ये हिसाब से क्या लिखूं उसकी? पर्सनल एक्सपेंडिचर। अब पता है ड्राइंग कीजिए, एक्चुअली अपना कस्टमाइज कैसे बनवाना